मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, बैसाख महीने का हम नवा अध्याय आप लोग को भेज रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि बैसाख महीने का कथा कहानी ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि बैसाख महीना मामूली नहीं है। बारहों महीना में सबसे उत्तम महीना है। लोग कहते हैं ना कि बैसाख महीने में बढ़ के कोई महीना नहीं होता है, तो इसीलिए भगवान भी इस महीने में हमेशा याद करते हैं कि जो हर महीने, इस महीने में देखिए कितना बढ़िया बढ़िया तिथि है। अक्षय तृतीया है, पूर्णिमासी है, चतुर्थी है, मकर संक्रांति है, सतुई संक्रांति। तो इस महीना बहुत उत्तम है, तो इसीलिए भगवान इस महीने को सबसे उत्तम दिए हैं कि जो इस महीने में स्नान है, दान है, जप है, तप है करेगा, उसको यज्ञ का फल मिलेगा, 10,000 यज्ञ का फल मिलेगा। तो इसीलिए महीने में सब करना चाहिए। लोग कहते हैं करने से क्या होता है। आज हम लोग कुछ करके आए हैं तभी तो भगवान हर चीज़ दिए हैं। अगर नहीं करके आते कुछ नहीं मिलता, बाकी क्योंकि तो समझ में सबको आ गया है कि अपने ही कर्म का फल अपने मिलता है। तो इसीलिए महीना में थोड़ा ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, गुरु एक दृष्टांत बता रहे थे। गुरु जी कह रहे थे कि देखो, 2 चिड़िया थी, एक ही पेड़ पर रहती थी। एक ने ऊपर की डाली पर घोंसला बनाया था। सूरज की रोशनी आती तो वह उसका ही रूप हो जाता और हवा के झोंके के साथ साथ ऊपर उड़ान ऊपर भरती। जब हवा लगती थी तो उड़ान भरती थी। उसके जीवन में आनंद ही आनंद था। दूसरी चिड़िया ने नीचे की डाली पर घोंसला बनाया था। उसके डाली में कभी धूप जाता था और बरसात होती थी, क्योंकि उसका जो घोंसला था एकदम बदबू करने लगता था। तो हमेशा वो चिड़चिड़ापन, जैसे गुस्सा, जैसे मतलब किसी का इच्छा नहीं पूर्ति होता है, जैसे कोई औरत हो, आदमी हो, उनका काम नहीं होता तो हमेशा चिड़चिड़ापन रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, झाँ बोलते रहते हैं। तो उसी तरह वो चिड़िया हमेशा चिड़चिड़ाती रहती थी। तो एक दिन ऊपर मुड़ी उठा के देखे तो सोची कि और ये हमारे ऊपर वाले जो घोंसला बनाए हैं वो तो इतने खुश हैं, आनंद हैं, हम इतनी दुखी क्यों हैं। हमेशा जब धूप देखी तो सीलन और बदबू से जीवन उसकी मतलब उतनी बदबू था कि उसका जीवन बहुत मतलब कि अशांत था। तो उसने जब ऊपर नज़र उठाया तो देखा तो पहली चिड़िया आनंद और शांति से डूब रही है। उसने सोची उड़ान भरी, अहो क्या अब 2 नहीं, एक बची। दूसरी वाली पहली से मिलकर एक, जैसे जब अपने सहेली से गई मिली तो कही, सखी आप इतना खुश क्यों हैं, आपके जीवन में इतनी खुशी क्यों है, हम इतनी दुखी क्यों हैं। क्योंकि हम नीचे का घोंसला बनाए हैं, हमको बदबू है, हवा नहीं, बतास नहीं, धूप नहीं मिलता है और हम बहुत चिड़चिड़ापन दुखी रहते हैं। आप इतना खुश क्यों रहती हैं, उड़ान भरती हैं, खूब खुश रहती हैं, नाचती गाती हैं, आपके बच्चे भी बहुत खुशी रहते हैं। तो कहें कि देखिए बहन, दुख हो सुख हो, अच्छा है बुरा है, मेरे अंदर है। हम दुखी भी हो सकते हैं, सुखी भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर आत्मा की शक्ति को पहचान लें। मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। हर हाल में भगवान ने जिस रूप में हमको बनाया उस रूप में खुश रहना चाहिए, क्योंकि इतना तो सोचना चाहिए कि मेरे ही कर्मानुसार सब कुछ मिल रहा है और हमको खुशी रहना है। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके खुशी से भगवान भी खुश रहेंगे। तो वो चिड़िया के समझ में आ गया, कहे हाँ दीदी आपने तो बहुत अच्छी बात की है। उसी समय जीवन का सुखी दुखी बनाना हमारे हाथ में है। आत्मा आनंद में रहता है तो हमारे ही हाथ में रहता है। हम चाहें तो अपने आत्मा को सुखी बना दें, अपने आत्मा को दुखी बना दें, ये तो सब मेरे हाथ में है। अब अगर जो खुश रहना चाहते हैं उसको भगवान थोड़े देंगे, बहुत दिए हैं भगवान, क्या कमी दिए हैं, हमको बहुत खुशी है। अब कितना लोग को तो भर भर के भगवान देंगे, महल पर महल, घर जगह जमी, लेकिन उनकी आत्मा खुश नहीं है, क्योंकि उनका इच्छा का पूर्ति ही नहीं होता है, इसीलिए वो कभी खुश नहीं रहते हैं। तो इसलिए सुखी दुखी हमारे अंदर है। तो भगवान गुरु का दृष्टांत है। गुरु यही कहते हैं कि तुम चाहो तो सुखी रह सकते हो, तुम चाहो तो दुखी रहते हो, तुम्हें दुख सुख मेरे अंदर है। बस भगवान को, परमात्मा को अंदर बैठा लीजिए। हे प्रभु, जो कुछ आपने कर रहे हैं सब अच्छे कर रहे हैं, कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। देखिए अपने आप आनंद आ जाएगा। अब आनंद तो हमारे अंदर है ना, कहीं से बुलाने से थोड़ी मिलता है। अब बैसाख मास की 9वां अध्याय आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि देखिए आज भी नवमी भी है और रविवार को देखिए एकादशी है और कल शनिवार है। कल हम आप लोग को कथा भेज देंगे एकादशी का, अब आप लोग उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि इधर पर एकादशी 16 तारीख को रविवार को।
तो हम तो ये जो वैशाख महात्म है उसको भी कल देखिए, हो सकता है तो एकादशी का भेजेंगे तो भाई एक ही कथा भेज सकते हैं, जैसी इच्छा भोलेनाथ की, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है, हमारे तो कोई सामर्थ्य है नहीं। अब चलिए आज की कथा सुनिए, कल का कल देखा जाएगा, एक घड़ी का ठिकाना नहीं है। तो मैथिल पूछने लगा कि हे विभो, जब कामदेव जल गया तब उसकी उत्पत्ति किसने हुई और कर्मवश उसे कौन कौन से दुख भोगने पड़े? हे ब्राह्मण, मुझे इस बात को सुनते ही बड़ी ही अभिलाषा हुई। यह सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि मैं स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहता हूँ, उसके सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। कार्तिक की कथा की जन्म का सुनने से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं हो जाता। यह कथा यश को बढ़ाने वाली, पुत्र देने वाली, धर्म करने वाली और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली है। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब कामदेव की स्त्री रति अपने सामने पति को भस्म रूप में पड़ा हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई और रति के विचार किए हुए मैं भी अग्नि में प्रवेश कर शरीर का परित्याग कर दूंगा। कामदेव ने सखा वसंत ने कहकर रति को समझाने लगा, हे बोलो हे भद्रे, मैं तो तेरे पुत्र के समान हूँ। शरीर को त्यागना अथवा आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है। ऐसे जब बहुत प्रकार से समझाने पर भी रति ने अपना देह रखना न विचारा, तब उसकी दृढ़ता को देखकर वसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई। रति भी गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाकर्म से निर्वृत्त हो गई। चिता पर चढ़ने की उद्यत से आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव के प्रसाद से यदुवंशी कृष्ण जी से पैदा होगा। जब तुम्हारे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से सब्बर के घर निवास करेगी, वही प्रद्युम्न नामक तेरे पति से तेरा समागम होगा। तब रति ने यह बात सुनी तो चिता में प्रवेश न किया। पीछे जिनके स्वार्थ सिद्धि के लिए महादेव द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, ये सब देवता बृहस्पति, इंद्र और अग्नि से आगे करके रति से अदृष्ट हो पड़ा। भारी वरदान देकर उसकी शांति की और कहने लगे, हे कामनी प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहवाएगा। तेरा पति पूर्व कल्प से सुंदर नाम का राजा हुआ था। उस जन्म में भी तू इसकी पत्नी रज संकर्णी हुई थी, इसी से यह तेरा दशा हुआ। अब तू एक काम कर, वैशाख में मंदाकिनी नदी में प्रातःकाल स्नान कर और मधुसूदन भगवान का पूजन कर, उसकी दिव्य कथा को सुन और हे भावनी, तू अशून्य शयन करना व्रत का प्रारंभ कर। हे भद्रे, वैशाख के इस धर्म के करने से और इस व्रत के सुनने से, देखिए वैशाख महीने का कितना बड़ा महत्व है। भगवान रति को कह रहे हैं कि तुम वैशाख महीने में स्नान करो, कथा सुनो, श्रवण करो, और देखिए कितना बड़ा पुण्य है वैशाख महीने में, मामूली बात नहीं है। हमारे ही कर्म का फल हमको मिलता है। अनुष्ठान करके निश्चय ही तेरा पति तुझे मिल जाएगा। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तत्काल कामदेव उसके दृष्टिगत हो गया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए, इसीलिए कामदेव यद्यपि परमात्मा का पुत्र था तो भी अंगहीन हुआ। यह सब वैशाख में मेष की संक्रांति को वृथा खोने का फल है। सो देवताओं को भोगना पड़ता है, मनुष्यों को तो कहना ही क्या है। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती की आशा निराशा हो गई। ऐसे पार्वती चुपचाप खड़ी रह गई और सोचती रही कि क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देख दोनों हाथों से गले लगा हिमाचल अपनी पुत्री को घर ले आया और पार्वती भगवान महादेव के रूप और उदरता के गुणों को देखकर ऐसी मुग्ध हो गई कि शंकर ही मेरे पति होंगे। गंगा के तीर पर जा तप करने लगी। सहस्त्र वर्ष प्रयत्न महालिंग का पूजन करती रही। सायंकाल के समय महादेव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके सामने पर निमित कुटी के पास आए। देखिए इतना दिन से पूजा कर रही थी कुटी बना के, अंतिम उनके तपस्या से भगवान महादेव खुश हुए, उनके सामने आए। अनेक प्रकार से उनकी परीक्षा लेने लगे कि उनका मन मुझ में दृढ़ है या नहीं। यह सब जानकर बोले, हे भद्रे,
जो तेरी इच्छा हो सो वर मांग। तब वह वरांगना बोली, मैं यह वर मांगती हूँ कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्त ऋषियों से कहा कि अब देखिए, जो सती मरी थी, पार्वती का कथा है। पार्वती ने गंगा स्नान करके महादेव जी का करोड़ों तपस्या कर रही थी, शिवलिंग बना के पूजा कर रही थी, और उसमें शंकर जी अपना रूप बनन के आए परीक्षा लेने के लिए। उसके बाद सप्त ऋषियों को भेजे। सप्त ऋषियों को आते देख हिमाचल उन्हें आदरपूर्वक ले आए, फिर विधिवत उनकी पूजा की। तब पूछा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आपके आगमन को मैं अपने पूर्व जन्म को सुकृत का फल मानता हूँ। तथापि आपने अपने कारण कहे। सप्तऋषि हिमाचल से बोले, है यह जो तेरी पार्वती नाम की कन्या है, वह पहले दक्ष की पुत्री थी। उसने तेरा यह जन्म धारण किया। इसका परिग्रहण करने से तीनों लोकों में महादेव को छोड़कर और कोई में सामर्थ्य नहीं है कि तू अपनी कन्या को महादेव को समर्पित कर दे। तूने सहस्त्रों वर्ष तक तुमने तपस्या की हो, तब पूर्व जन्म में सुकृत कर्म किए हैं। उन्हीं ऋषियों ने इन वचनों को सुनकर हिमाचल को अत्यंत हर्ष हुआ और कहने लगा कि मेरी पुत्री अत्यंत कठिन तप कर रही है, महादेव को पति बनाना चाहती है। उसी का मनवांछित फल कार्य मुनियों ने अपनी कन्या महादेव जी को ही दे चुका। अब आप शीघ्र वहाँ पधारो। महादेव जी और उसके आकर यह कहे, हिमाचल ने अपनी कन्या आपके निमित्त दी, इसे अंगीकार करो। लक्ष्मी आदि से लेकर सब सुरांगना और विष्णु आदि लेकर देवता 6 मातृ आदि से बैल पर चढ़कर चले। उनके चारों ओर भूत, गढ़, संग, पिशाच, भेरी, शंख, मृदंग, पवन आदि अनेकों प्रकार के वाद्य बजने लगे। ऋचा, पाठ, ऋषि, वे सब कुछ होने लगा। देखिए, अब पार्वती जी का शादी होने लगी महादेव से। तू शिष्य होकर कौमारी शिव जी के तत्व प्रसन्न करना चाहती हो। तब पार्वती ने स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। जब देवताओं ने ऐसा प्रार्थना की, तब अग्नि कहा, मैं जाता हूँ। यह कहकर महादेव जी के पास गए, परंतु उनके विकृत होने पर रमण समय अग्नि चला गया। उसे देखकर अग्नि होने के कारण पार्वती बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और खिन्न हो गई, रमण छोड़कर अलग हो गई। महादेव जी ने बड़ा क्रोध हुआ। अग्नि ने बोले, हे दुर्मते, इस अकृत वीर तू ग्रहण कर। दुष्ट मेरा वीर दूसह तूने विघ्न किया है। देखिए, अग्नि चला गया। अग्नि, अब शंकर जी का तेज जो है अग्नि के मुख में गया। अब अग्नि उसको लेके ढोने लगा। अग्नि नहीं ढो पाया तो जलने लगा, तो गंगा को दे दिया। गंगा को नहीं दी पाई तो सर्फों में डाल दिया। सर्फों में नहीं डाल पाई तो देखिए, वीर को स्त्रीत हो जाने पर आह्लाद हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा, इस बात से अत्यंत दूर हुआ। अग्नि के उदर से महादेव जी का तेजमय वीर बढ़ने लगा, यहाँ तक कि 10 महीने व्यतीत हो गए। तब प्रसव का कोई उपाय नहीं हुआ। तब वह देवताओं की शरण में आए। देवता अग्नि को संग लेकर महाअश्मी गंगा के पास गया और सब मिलकर स्तुति करने लगे, हे मात, तू ही संपूर्ण देवताओं की माता हो। तू उधर मेरे देवताओं को इस तेज का धारण करो। अग्नि स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं हो सकता। गर्भमोचन मंत्र का उपदेश किया। मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर उस शंकर के तेज की अग्नि ने गंगा को छोड़ दिया। अब गंगा को छोड़ दिया। अब गंगा माता भी जलने लगी। इसको सामर्थ्य है कि शंकर जी का तेज धारण कर सकता है। देवी अत्यंत दूसह व्याकुल हो गई। लोग पावनी गंगा अपने उदर गर्भ में त्याग कर सर्तों में गिरा दिया, जिससे विदीर्ण हो गए, 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी 6 कृतिकाएँ आई। उन्होंने सरकांड के विभिन्न संभव को तेज 6 भागों में ग्रहण कर ली। ब्रह्मा ने एक एक मुख कर दिए। कृतिकाएँ मुख से देह बहुत काल सरकांडों के बीच में पड़ी रही, कोई उसका रक्षक नहीं था। एक दिन महादेव पार्वती श्री शैल में जा रहे थे। मार्ग में उस स्थान पर होकर गए। उस समय पार्वती के स्तनों से दूध का धारा टपकने लगा। विष्णु महादेव जी से बोले, महादेव, अकस्मात मेरे स्तनों से दूध का धारा बहने लगा।
क्या कारण है विश्वात्मा, इसका कारण कहिए। तब महादेव बोले, हे देवी, तेरा पुत्र यहाँ पड़ा है, उसी को देखकर तेरे स्तनों से दूध टपक रहा है। उसका पराक्रम विष्णु के समान होगा। इसका पालन पोषण तेरे ही हाथ से होगा। और पुत्र है, उसे उठाकर शीघ्र चल, इसके द्वारा तेरी ही प्रसन्नता होगी। महादेवी मोहित ही हुई, देवी पुत्र के स्नेह से तत्पर हो गई और महादेव जी के साथ कैलाश को गई। ऐसे पुत्र को लाड प्यार करती हुई देवी अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही है। जो इसे नित्य प्रति सुनते हैं उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। जो प्रीतिपूर्वक वैशाख के धर्मों का श्रवण करते हैं उसके समान कोई नहीं है। इस कारण वैशाख के किए हुए धर्म की संपूर्ण पापों को नाश करने वाली इसमें धर्म करने से स्त्रियों का विधवा होना योग मिट जाता है। इसमें बड़ा पुण्य होता है और संपूर्ण प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं। इसके प्रभाव से अनंग कामदेव भी संग हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी खाली कथा सुनने मात्र से होता है। जो वैशाख महीने में स्नान करके अब वैशाख महीने का कथा सुनता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए कहानी है, सुन लीजिए कि एक सेठ थे, उनको 4 बहुएँ थी। अब उनकी बहुएँ हैं तो चारों घर की आई थी, अलग छोटी थी, थोड़ा गरीब घर की थी, लेकिन वो धर्मनिष्ठ थी, बहुत पूजा पाठ थी। पीपल को जल देना, बरगद को जल देना, आंवला के जल देना, केले के पेड़ में सबको जल देती थी, रोज़ पूजा करती थी। भगवान से बहुत, लक्ष्मी माता उससे बहुत खुश थी। बहुत दिन रहते रहते एक दिन लक्ष्मी माता कह रही थी कि सेठ हम तुम्हारे घर से जा रहे हैं। तो कहा ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अपने बहुओं से हम पूछ लें। चारों बहुओं को बुलाएं तो बड़ी बहू से बोले, बड़ी बहू कही कि ठीक है लक्ष्मी माता जा रही हैं तो हम लोग के लिए खूब अनाज भरदार भरवा लीजिए ताकि हम लोग भूखे न रहें। और दूसरी वाली कही कि नहीं, अनाज तो सड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। दूसरी वाली भी कही कि नहीं पिताजी, गहना सोना चांदी भरवा लीजिए। तो कहें ठीक है। तीसरी वाली कही कि हम लोग को 4 जगह 4 ठे महल बनवा लीजिए। तो लास्ट में छोटी वाली से पूछी, छोटी वाली कही कि देखिए पिताजी, माता जी जा रही तो जाने दीजिए, लेकिन उनसे कह दीजिए कि हमारे घर में सुमति हो, संग हो, प्रेम हो, हमारे घर में जो तिथि आओ उनका सेवा हो, हम लोग सवेरे उठें, स्नान करें, ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें, हमारे घर में चारों देवरानी जेठानी से खूब सम्मान हो, प्रेम हो। अब बच्चे सब आपस में प्रेम करें, ना कभी झगड़ा करें, ना लड़ाई करें। और हर महीने पूर्णमासी को हम सत्यनारायण भगवान का कथा सुने ताकि लक्ष्मी नारायण दोनों का पूजन करें। तो वो अपना इतना बातें माता लक्ष्मी से, तो माता कहें तुमने तो, सेठ ने कहा तुमने तो ठग लिया। बहू की बात सुन के उनको बहुत अच्छा लगा। तो छोटी वाली बहू का तो जब माता लक्ष्मी पूछी तो कहीं देखिए आप जाना चाहती हो तो जाइए, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारे चारों बहुओं से प्रेम हो, हर महीने पूर्णमासी को आपका सत्यनारायण भगवान का कथा हो, लक्ष्मी नारायण, और जो अतिथि आवे उनको भोजन पानी हो, और कोई दरवाजे से खाली न जाए, सबका इज्जत सम्मान हो, और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो कहें अरे सेठ तुम तो हमको ठग लिए। अब जिसके घर में इतना होगा, हर महीने पूजा होगा, कथा होगा, स्नान होगा, धान होगा, प्रेम होगा, पर तुम्हारा तो हमारा वास होगा। अब हम तुम्हारा घर कभी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम तो परीक्षा ले रहे थे कि देखिए तुमने क्या करता है। तो कहें कि इसे माता रानी क्षमा कर देना, मेरी छोटी बहू बहुत समझदार निकली और उसने न धन मांगी न दौलत मांगी। बस तो कहें ये वही समझदारी से तो सब कुछ है। धन दौलत तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जहाँ परस्पर प्यार संबंध रहता है वो कभी नष्ट नहीं होता। और जहाँ संबंध रहता है, प्यार रहता है, वहाँ भगवान लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में कभी कोई दुख नहीं होता। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा प्रेम का भावना भगवान ने दिए हैं कि जो अगर प्रेम से रहेगा और कोई इज्जत सम्मान से बोलेगा और हमेशा हरिओम, राधे राधे, कृष्णा, श्री शिवान मंत्र बोलता रहेगा, उसके घर में ऐसे सुख शांति बनी रहेगी। अब ये है वैशाख महीने का कथा। और जो वैशाख महीने का कहानी कथा सुनते हैं उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते, उसके जीवन में कोई पाप नहीं रह जाता। आप देखिए वैशाख महीने में जल दान, अन्न दान, घड़ा दान, सबका बहुत महत्व है। छाछ दान, दही दान, ये सब करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, उसको जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। मरने के बाद उसको यमराज छूते नहीं है, विष्णु लोक में जाता है। अब इसके आगे कथा बहुत लंबी हो रही है, कथा इतनी बंद करें, कथा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम तो संक्षेप में इतना बड़ा हो जाता है। विस्तार से कहिए तो कथा घंटे 2 घंटे लग जाए, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है।
चलिए इतना सुन लीजिए आप लोग, उतने बहुत है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते हित पुरारी अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो, दोनों का जय बराबर बनी रहे। भगवान सबका रक्षा करे।